Good morning, students. Welcome to e-learning program. So today we are going to start a new chapter, chapter number 13, time and work. In this video, we are going to learn about the concept of time and work. So see here, हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया है कि A can finish a work in 8 days. ठीक है, A किसी काम को 8 दिन में कर सकता है. तो देन वर्क डन बाय ए इन 1 डे. तो ए के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा. तो हम ये यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ए जो है 8 दिन में किसी काम को करता है तो एक दिन में वो कितना करेगा 1/8. ठीक है, एक दिन में ए कितना करेगा 1/8. ये हम इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. ठीक है, एक बात तो ये होगी कि अगर हमको दिया हुआ है कि अगर ए किसी काम को टोटल कितने दिन में कर सकता है, ये दिया है, तो एक दिन में कितना करता है 1 बाय डिवाइड कर देते हैं बाय यूनिटरी मेथड. ये हमको आ जाएगा. एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं अगर टोटल कितने दिन में करता है काम अगर दिया है तो. नाउ सपोज वर्क डन, अगर एक दिन का काम दिया है, अगर ए जो है एक दिन में 1/6 काम करता है तो टोटल काम को कितने दिन में फिनिश करेगा ये. अगेन फिर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं. तो 1/6 है तो 6/1 यानी 6 डेज हो जाएगा. ठीक है, अगर एक दिन में निकालना है तो 1/8 रेसिप्रोकल कर देते हैं. और अगर टोटल काम को अगर एक दिन का दिया हुआ है तो टोटल कितना टाइम लगेगा ये को फिनिश करने, क्या करते हैं, अगेन क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. तो ये अगर मान लो ए किसी काम को, अगर ये रहता है ए किसी काम को n डेज में करता है, n डेज, तो एक दिन में इन 1 डे ए कितना करेगा 1/n डेज. ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, अगर ए किसी काम को n डेज में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/n वर्क करेगा. और अगर बी किसी काम को एक दिन में 1/n वर्क करता है तो टोटल टाइम बी को कितना लगेगा फिनिश करने में, वर्क को n डेज लगेगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है. अब हम लोग सीधा प्रॉब्लम देखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 देखो. एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 डेज में कर सकता है अलोन, अकेला. ठीक है, अलोन. बी किसी काम को अकेला 15 डेज में कर सकता है. इफ दे बोथ वर्क टुगेदर. ठीक है, यहाँ पे देखो ए अकेला किसी काम को 12 दिन लगाता है, 12 दिन में कर सकता है, और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है. तो दोनों मिलके, ठीक है, दोनों मिलके अगर मिल जाते हैं A + B टुगेदर तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इन हाउ मेनी डेज, ये क्वेश्चन है. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें वर्क डन बाय ए दिया हुआ है. ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज 12 डेज. तो ए एक दिन में कितना काम करता है वो निकालेंगे. सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे. एक दिन में कितना काम हो रहा है, क्या बोले थे, एक दिन में निकालने के लिए ए उस काम को टोटल 12 डेज में कर सकता है. तो एक दिन में कितना करेगा 1/12, रिवर्स कर देते हैं. सिमिलरली वर्क डन बाय बी इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा 1/15, 1/15 वर्क करता है. तो ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है 1/15. तो अगर दोनों मिल जाते हैं A + B, ठीक है, वर्क डन बाय A + B इन 1 डे. ठीक है, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा 1/12, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 1/15.
ठीक है, 1/12 प्लस 1/15 इतना काम होगा। तो 1/12 प्लस 1/15 इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके 60 होगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/20 आ जाएगा। ठीक है, ये 3/20 आ जाएगा। इतना काम को करता है। ठीक है, एक दिन में दोनों साथ मिल करके कितना काम कर रहा है? 3/20। तो टोटल काम, तो वर्क डन बाय, तो टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय दोनों के द्वारा, ए एंड बी टुगेदर, दोनों के द्वारा। ठीक है, टू फिनिश द वर्क, काम को फिनिश करने में ए और बी को कितना समय लगेगा? द वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देते हैं। 3/20 है तो 20/3 डेज हो जाएगा। 20/3 डेज, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 6 होल 2/3 डेज। कितना डेज लगेगा उसको? ठीक है, कितना डेज लगेगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जब भी दिया रहे इस तरह का प्रॉब्लम, तो सबसे पहले एक दिन में कितना काम करता है निकाल लो। एक दिन में ए इतना काम करता है। ठीक है, ए उस टोटल काम को 12 दिन में करता है। बी अकेला करता है किसी काम को 15 दिन में। तो ए एक दिन में 1/12 किया, बी एक दिन में 1/15 किया। दोनों मिल करके एक दिन में कितना किया? दोनों को ऐड कर दो, 1/12 प्लस 1/15 यानी 3/20 काम किया। तो एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम किया, तो दोनों मिल करके उस काम को फिनिश करेगा कितना दिन में? अगेन क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, तो 20/3 डेज में करेगा। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक और तरीके से। और वो तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क नहीं पता, तो टोटल वर्क मान लो टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना यूनिट काम है हमारे पास टोटल। टोटल वर्क हम मानते हैं, क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, दोनों का एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क आ जाता है। हम ये मान लेते हैं लेट। ठीक है, लेट एज्यूम कर देते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 60 यूनिट आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60 यूनिट। अब ए कितने दिन में, ये 60 यूनिट काम कितने दिन में करता है? 12 यूनिट। तो एक दिन में ए कितना करता है? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी मीन्स होता है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना करता है, कितना यूनिट काम करता है, क्षमता। तो एफिशिएंसी ऑफ ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो ए 60 यूनिट काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 60 डिवाइड बाई 12, डिवाइड कर देंगे तो 12 5 60 यानी कि 5 यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट पर डे। ठीक है, हर एक दिन 5 यूनिट काम करने का क्षमता है ए का, इसको एफिशिएंसी कहा जाता है। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ बी का एफिशिएंसी क्या है? 60 यूनिट काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 50 और ये 4 से कट जाएगा, यानी कि 4 यूनिट पर डे। तो हम कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, कंबाइंड एफिशिएंसी या एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, कंबाइंड एफिशिएंसी, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5 + 4। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, एक दिन में टोटल 9 यूनिट काम होगा।
इज इक्वल टू 9 यूनिट पर डे। ठीक है, एक दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, तो दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना हमारे पास 60 यूनिट। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ठीक है, दोनों बाय ए एंड बी, बाय ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी मतलब ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क, काम को फिनिश करने में। बता टोटल कितना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अगर हमको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कितना 60 यूनिट का, एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, टोटल 60 यूनिट काम करना है, कितने दिन में करेगा 60 डिवाइडेड बाय 9, ये 3 3 3 को 20, यानी कि आ गया 20/3 डेज। ठीक है, यहाँ से भी आ गया हमारा 20/3 डेज, यानी कि 6 होल 2/3। तो इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, जिससे कंफर्टेबल हो, दोनों मेथड बता दिए, जिससे कंफर्टेबल उससे बना सकते हो। इससे भी सेम ही आंसर है। नाउ एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। अब दोनों काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है। तो बताओ बाकी काम करने में ए को कितना समय लगेगा, क्या बाकी वर्क फिनिश करने में बी को कितना टाइम लगेगा, रिमेनिंग वर्क। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, ए अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, 5 दिन तक करते हैं साथ साथ काम। उसके बाद क्या होता है, ए छोड़ देता है, ए छोड़ के चला जाता है। तो जो बचा हुआ काम है उसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा बी को, ये निकालना है। तो ए अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में ए कितना करेगा 1/25 वर्क। एक दिन में बी कितना काम करेगा 1/20 वर्क। ठीक है, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/20 प्लस 1/25, इतना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देखो उल्टा कर देते हैं, ठीक है, रिवर्स ले लेते हैं। ए तो किसी काम को 25 दिन में करता है, तो एक दिन में ए कितना करेगा 1/20 वर्क, और बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा 1/20। अब दोनों साथ मिलकर यदि काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/20 प्लस 1/25, दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 100 25 24, तो ये हो जाएगा 9/100। ठीक है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के इतना काम करते हैं, तो 5 दिन तक वो लोग काम किए। 5 दिन तक यदि काम किए, देखो इस वाले प्रॉब्लम में टोटल वर्क हमारे पास कितना होता है 1 यूनिट होता है। ठीक है, हम 1 यूनिट मान के जाते हैं। टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क इस वाले प्रॉब्लम में 1 होता है। ठीक है, तो अब टोटल वर्क हमारे पास 1 यूनिट होता है। अब ये बताओ 5 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम हुआ 5 दिन तक, वर्क डन इन 5 डेज। ठीक है,
5 दिन तक बाय ए प्लस बी, मतलब ए एंड बी, ठीक है। तो दोनों मिलकर के 5 दिन में कितना काम किया? 5 दिन में, एक दिन में 9/100 काम हुआ, तो 5 दिन में कितना होगा? 5 इंटू 9/100, ठीक है। 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/20, यानी कि 5 दिन में 9/20 वर्क हुआ। अब बचा हुआ रिमेनिंग वर्क निकालना है। रिमेनिंग कितना वर्क बच गया? रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क हमारे पास कितना होता है इस प्रॉब्लम में? 1, ठीक है। 5 दिन, 5 दिन में दोनों मिलके ए और बी कितना काम किया? 9/20। तो 9/20 काम हो गया, बचा कितना? बचा इतना, तो 20 माइनस 9/20 यानी कि 11/20 काम बच गया, ठीक है। इतना काम बच गया। अब इतने काम को ए तो चला गया छोड़ के, बी को अकेले करना है। तो बी को अकेले करना है, ठीक है। कितना काम करना है? इतना काम करना है। तो एक दिन में बी कितना करता है? 1/20। तो एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, तो इतने काम को कितने दिन में करेगा? तो 11/20 से क्या करेंगे? 1/20 को डिवाइड कर देंगे। 1/20 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये टोटल काम है, क्योंकि वर्क डिवाइडेड बाय, अगर टाइम निकालना कितने कितने दिन में करेगा, तो वर्क को डिवाइड कर देते हैं एक दिन में जितना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11/20 इंटू 20, इसका मतलब 11 डेज में वो, ठीक है। इसका मतलब बचे हुए काम को बी जो है वो 11 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से निकालना, एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन क्या था कि ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है अकेला, और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर अगर 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा? कैसे निकालें? स्टेप पहले, ए 25 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/25। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। दोनों मिल करके कितना काम एक दिन में कर रहा है? दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 9/100, ठीक है। 9/100 आ गया। दोनों मिल करके काम करते हैं एक दिन में, तो 5 दिन तक दोनों साथ काम किए, तो 5 दिन तक कितना काम हुआ? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या दोनों मिल करके 9/100 काम दोनों मिलकर के ए प्लस बी एक दिन में करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं। तो इसका मतलब अगले दिन भी, सेकंड डे भी 9/100 काम करेंगे, थर्ड दिन भी 9/100 काम करेंगे, फोर्थ दिन भी 9/100 काम करेंगे, और फिफ्थ दिन भी 9/100 काम करेंगे। इसका मतलब 5 बार 9/100 ऐड करना पड़ेगा, तो 5 दिन तक कितना काम हो वो निकल जाएगा, ठीक है। या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों मिलकर के, ठीक है, दोनों मिलकर के कितना 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा, तो 9/20 काम, इतना काम किए दोनों साथ मिलकर। अब कितना काम बच गया? रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल काम हमारे पास हमेशा 1 मान के चलते हैं इस वाले प्रॉब्लम। तो 1 में से 9/20 काम हो गया, उसको माइनस कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11/20 काम बच गया। इतना काम बच गया। अब इतने काम को किसको करना है? अकेला बी को करना है। तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो 11/20 काम, इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। 11/20 काम, ठीक है, 11/20 काम है ना, बी किसी काम को, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है, यानी कि 1/20 काम, ठीक है। इसको यूनिटरी मेथड से 1/20 काम, इतना काम एक दिन में बी करता है, एक दिन में, ठीक है। तो एक यूनिट काम, तो एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो 11/20 यूनिट कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे दिया होगा, बी
एक यूनिट काम 20 दिन में करता है, बी उस काम को अगर 20 दिन में करता है 1 यूनिट काम, तो 11/20 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? ठीक है, 1 यूनिट काम को बी करता है 20 डेज, तो 11/20 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा? तो 11/20 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 20 से 20 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 11 डेज आ जाएगा आंसर। एक यूनिट काम को है ना 20 दिन में कर रहा है, तो 11/20 काम को कितने दिन में करेगा? तो नंबर ऑफ डेज से हमको अगर रिमेनिंग वर्क पता चल जाता है तो उसके बाद सीधे नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा, यानी कि 11 डेज में करेगा। ठीक है, ये यही आंसर पूछा गया है कि बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ना एक और तरह का प्रॉब्लम आता है इसमें, वो है प्रॉब्लम्स ऑन पाइप्स एंड सिस्टम। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन पाइप्स एंड सिस्टम्स, वो देखते हैं। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो इसमें रूल क्या होता है, एक होता है इनलेट, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। तो इनलेट आउटलेट क्या होता है? इनलेट होता है वो पाइप, वो इनलेट होता है वो पाइप जो टंकी को फिल करता है, भरता है। तो इनलेट पाइप विच फिल्स द टैंक इज कॉल्ड इनलेट। और आउटलेट क्या होता है? वो पाइप होता है जो टैंक को एम्प्टी करता है, खाली करता है। ठीक है, तो वो आउटलेट, जैसे मान लो ये टंकी है, तो इनलेट क्या होगा? जो टंकी को फिल करेगा, और आउटलेट क्या होगा? जो टंकी को एम्प्टी करेगा। ठीक है, वो पाइप, तो ये पाइप टंकी को फिल कर रहा है, तो ये इनलेट हो गया, और ये टंकी इस पाइप से, जिस पाइप से पानी बाहर जाता है वो आउटलेट हो गया, और जिस पाइप से पानी अंदर आता है, ठीक है, जिससे पानी टंकी भरता है वो इनलेट हो गया, जिससे खाली होता है वो आउटलेट हो गया, जिस पाइप से। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म याद रखना, इनलेट और आउटलेट का मतलब आगे समझना। अब उसके बाद अगर एक पाइप, ठीक है, एक पाइप, एक पाइप जो है, मान लेते हैं ए पाइप है। ठीक है, पाइप का नाम क्या है? ए पाइप जो है वो टंकी को 8 घंटा में भरता है। 8 घंटा में ए पाइप के जरिए भर जाता है। 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में 1/8 भरेगा। ठीक है, कितना पार्ट फिल होगा? 1 घंटा में कितना पार्ट फिल होगा? 1/8। ठीक है, या पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द, सपोज अ पाइप फिल्स अ टैंक इन 8 आवर्स। एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना टंकी का कितना हिस्सा फिल होगा? तो कितना हिस्सा फिल होगा? 1/8 पार्ट। या वर्क डन बाय द इनलेट इन 1 आवर, इसको ये भी कर सकते हो, वर्क डन बाय द इनलेट इन 1 आवर। और सपोज एन आउटलेट empties इन m आवर्स। ठीक है, अगर कोई आउटलेट है, ठीक है, सपोज एन इनलेट पाइप fills a tank in 8 आवर्स। ठीक है, एक इनलेट पाइप जो है वो टंकी को 8 घंटे में भरता है, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर। 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में कितना भरेगा? सिमिलरली अगर यहाँ रहता है एक आउटलेट पाइप इम्प्टीज, क्योंकि आउटलेट पाइप का काम क्या है? इम्प्टी करना है। इम्प्टीज अ टैंक इन 8 आवर्स, तो पार्ट ऑफ द टैंक इम्प्टीड इन 1 आवर। तो 1 घंटा में कितना पार्ट खाली होगा? 1/8 पार्ट। सिर्फ रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट इस तरीके से लगाते हैं। अब एक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ए टैप है। अगर ए टैप है वो 8 आवर्स में किसी टंकी को
फिल कर सकता है। ठीक है, ये टंकी है और ये यहाँ पे दो नल है। ठीक है, दो नल है, एक है ए और दूसरा बी। दो नल है, एक ए और बी। ए जो टैप है इसको टैप कहा जाता है। ए टैप टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, बी टैप टंकी को 4 घंटा में भर सकता है। ठीक है, अगर दोनों दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितने देर में भरेगा। ठीक है, कितने देर में टंकी फिल हो जाएगा अगर एक साथ दोनों को फिल। ए टैप अकेला, ठीक है, अकेला टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, बी अकेला टंकी को 4 घंटा में भर सकता है। दोनों को साथ में खोल दिया जाए, ठीक है, दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी को कितने देर में भरेगा। तो देखो, ए अकेला अगर 8 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में, ठीक है, वर्क डन, ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय ए, या पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए, ऐसे भी लिख सकते हो इन 1 आवर। वर्क डन बाय टैप ए, ठीक है, वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर। ठीक है, या लिख सकते हो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप ए इन 1 आवर इक्वल्स, एक ही बात। ये लिखो वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर, या पार्ट ऑफ द टैंक ए, पार्ट ऑफ द टैंक ए, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप ए इन 1 आवर, एक ही बात। इज इक्वल टू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ए 1 घंटा में कितना काम करता है, 1/8, बी सिमिलरली बी कितना भरेगा, ए 1 घंटा में 1/8 पार्ट टंकी को भरता है, बी टैप बी कितना दे 1 घंटा में कितना भरता है, 1/4 भरता है। अगर दोनों को साथ साथ खोल दिया जाए तो दोनों मिलकर के टंकी को टंकी का कितना हिस्सा भर देगा, 1/8 प्लस 1/4, तो करो 8 आएगा एलसीएम, यानी 3/8 पार्ट। ठीक है, 3/8 पार्ट दोनों मिलकर के 1 घंटा में भरता है। तो कितना टाइम लगेगा दोनों को टंकी को भरने में, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो टाइम टेकन बाय ए, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोथ टैप टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक इज इक्वल टू क्या, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि 8/3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 8/3 आवर्स यानी कि 2 होल 1/3, 2 होल 2/3 आवर्स। तो 2 होल 2/3 आवर्स, 2 होल 2/3 आवर्स, या कर सकते हो 2 आवर एंड 2/3, 2/3 को मिनट में बदल सकते हो, 2/3 को मिनट में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 60, 3 को 20 एंड 40 मिनट्स, 22 जा, यानी कि 2 आवर 40 मिनट्स लगेगा। ठीक है, 2 आवर 40 मिनट्स लगेगा टंकी को फिल करने में। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ओके, so your homework will be to complete all the examples of time and work. Okay, okay students, thanks for watching the video.